Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are continuing with our misconception series and आज के इस सीरीज में I've come up with one of the most powerful videos on YouTube. एक मिसकंसेप्शन है amongst various teachers that is on the direction of current. मुझे पता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इसके पीछे का जो रीजन टीचर्स ने आपको बताया कि करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉस को ओबे नहीं करता इसलिए स्केलर है, वो रीजन गलत है बेटा, या फिर वो रीजन इनकम्प्लीट है। आज के इस वीडियो में हम ये मिसकंसेप्शन को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले हैं। मुझे पता है कि जब आपने पहली बार करंट को रीड किया होगा, आपके मन में भी ये डाउट तो जरूर आया होगा कि करंट एग्जैक्टली स्केलर क्यों है, बट शायद टीचर्स से पूछने के बाद आपको ये आंसर नहीं मिला। बहुत पॉपुलर टीचर्स ने इसके ऊपर यूट्यूब में वीडियोस बनाया है, बट मोस्ट वीडियोस आर इनकरेक्ट, आर नॉट सफिशिएंट। अगर आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहे तो ये मिसकंसेप्शन आपका फॉरएवर क्लियर हो जाएगा। पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं कि ये कोई हुलुलु मैगी स्टाइल वीडियो नहीं है कि 2 मिनट में मैंने आपको आंसर बता दिया। इन डेप्थ एनालिसिस हम करने वाले हैं। अगर आप क्लास 9 एंड 10th में हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। इसका मतलब ना कि दुनिया में जो वेक्टर क्वांटिटीज होता है उसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे पास 2 वेक्टर्स है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका जब सम करोगे ना सर, सम तो बस a प्लस बी 3 प्लस 4 तो 7 आएगा, नहीं, उनके बीच का जो एंगल है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये वेक्टर सम का फॉर्मूला कितना आएगा? अगर आप सम करोगे तो फॉर्मूला आएगा सम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा जाना पहचाना फॉर्मूला है, बट यहाँ पे एक कॉस थीटा वाला टर्म आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, अगर 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। एंड कॉस 0 1 होता है, इसलिए सम होता है ए प्लस बी। ट्रिगोनोमेट्री है थोड़ा बहुत। अच्छा, अगर 2 वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है देन उनके बीच का एंगल 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है, आप लोग हायर क्लास में रीड करोगे, अभी के लिए बस ध्यान रखो। तो 2 वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका सम क्या आएगा? देखिए सम आ रहा है a माइनस बी, मतलब हायर वैल्यू में से आप लोअर वैल्यू को सबट्रैक्ट कर दो। क्या बात कर रहे हो सर, आप वेक्टर एडिशन कर रहे हो, बट देखो फॉर्मूला क्या आ रहा है? a माइनस बी, कभी कभी a प्लस बी, कभी कभी a माइनस बी। और इंटरेस्टिंग केस दिखाता हूं, अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल 90 है, तो कॉस 90 0 होता है, तो ये पूरा 2ab कॉस थीटा वाला टर्म हट जाएगा एंड मुझे मिलेगा सिर्फ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को हम लोग थ्रू आउट द वीडियो यूज करने वाले। फिर से 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो वेक्टर सम कितना आएगा? ए प्लस बी नहीं, ए माइनस बी नहीं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर कराता हूं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। सबसे पहले मेरे पास एक बैग है, लेट्स से बैग के अंदर 2 मासेस है, 3 kg एंड 4 kg। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टोटल मास इनसाइड द बैग, आप बोलोगे सर मास का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल मास कितना आ जाएगा? सर सिंपली 3 kg प्लस 4 kg 7 kg। ये वेक्टर लॉ नहीं है, ये तो सिंपली मैंने दिखाया कि जो स्केलर क्वांटिटीज है वो सिंपल अलजेब्रा ओबे करते हैं। सर सिंपल अलजेब्रा का मतलब जैसे 3 प्लस 4 5 होता है, वही सिंपल अलजेब्रा। अच्छा सर, अगर वेक्टर क्वांटिटीज हुआ तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, सर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इसलिए जो टोटल फोर्स आएगा वो आएगा 7 न्यूटन। सर अगर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अभी आपने थोड़ी देर पहले सिखाया इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो जो नेट फोर्स आएगा वो हम सर सम कर रहे हैं, बीच में देखिए प्लस साइन ही लगा रहे हैं बट साइन के साथ, या फिर मैंने बोला कि हायर वैल्यू को लोअर वैल्यू से सबट्रैक्ट कर दो, बट वो सबट्रैक्ट का रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइट लग रहा है एंड राइट डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है, एंड 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है। अब 2 फोर्सेस को मैं ऐड कर रहा हूं, देखिए बीच में ऐड सिंबल है, बट 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइट इसलिए उसको प्लस लिख रहा हूं, एंड 3 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट इसलिए उसको माइनस लिख रहा हूं, एंड आंसर 1 न्यूटन आ रहा है। अब इससे भी स्पेशल एग्जाम्पल, सर अगर 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज ऑन सॉल्विंग 5 न्यूटन आया। सर क्या बात कर दी आपने, इसका मतलब जो वेक्टर्स है ना, वेक्टर क्वांटिटीज है, वो स्पेशल अलजेब्रा ओबे करते हैं जिसको वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। कैसा है ये स्पेशल अलजेब्रा? अगर 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है तो इसका नेट फोर्स 7 नहीं है सर, नेट फोर्स 1 भी नहीं है, नेट फोर्स तो 5 न्यूटन ही है। एंड कौन से फॉर्मूले से? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। सर इतना पहले आपको दिमाग में फिट करना है, इसे वेक्टर अलजेब्रा बोलते हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी रहा हूं। अब देखना मिसकंसेप्शन नंबर 1, टीचर्स कैसे समझाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा स्लो। करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
टीचर्स बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मिसकंसेप्शन है कि बेटा करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। करंट वेक्टर एडिशन लॉ ओबे नहीं करता, करंट वेक्टर्स की तरह ऐड नहीं होता, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता। कैसे सर, एक एग्जांपल दो। जैसे कि अगर मेरे पास एक वायर है, यहां से करंट कितना इंटर कर रहा है 3 एम्पियर, एंड यहां से कितना 4 एम्पियर, मुझे करंट चाहिए इस वाले वायर में, इस वाले वायर में करंट कितना होगा। सो अगर करंट एक वेक्टर होता, अगर करंट एक वेक्टर होता तो 3 एंड 4 बीच में एंगल 90 डिग्री, अरे 3 एंड 4 बीच में एंगल 90 डिग्री, आंसर कितना होना चाहिए था, रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5 एम्पियर। बट ये गलत है। सर आपको कैसे पता गलत है? अरे इधर अगर मैं एक एमीटर लगाऊं, इधर अगर मैं एक एमीटर लगाऊं तो एमीटर लगा के मैं एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकता हूं, एंड उन्होंने इन रियलिटी यहां पे एक एमीटर लगा के एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो आंसर कितना है 7 एम्पियर, विच इज 4 प्लस 3। तो क्या हुआ करंट के लिए? क्या करंट ने वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो किया? अरे अगर करंट वेक्टर होता तो 3 एंड 4 का रिजल्टेंट या सम 5 आता, बट क्या 5 आया आंसर? नहीं, 5 तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो आंसर क्या आया? आंसर तो 7 आया। तो ये वाला रीजन जो टीचर बताते हैं, इस रीजन के, ये रीजन करेक्ट है, करंट वेक्टर अलजेब्रा ओबे नहीं करता, मैं भी मानता हूं, बट इस रीजन की वजह से करंट स्केलर नहीं है। करंट स्केलर होने का तो दूसरा ही रीजन है। अब आगे जाके देखते, इसलिए मैंने इसको मिसकंसेप्शन बोला। मिसकंसेप्शन में ये वेक्टर अलजेब्रा वाला पार्ट करेक्ट है, बट ये वाला पार्ट गलत है कि करंट के पास डायरेक्शन है। अभी से अगर आपको स्पॉइलर दे दूं ना बेटा, करंट के पास डायरेक्शन ही नहीं है। क्या आप बात कर रहे हो इसे सर? मुझे लगता है आप गलत पढ़ा रहे हो बेटा। आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने बिल्कुल गलत नहीं पढ़ाया है, पूरा आपको फील कराऊंगा। मिसकंसेप्शन नंबर 2, कुछ टीचर्स अब आ जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कुछ टीचर्स बोलते हैं नहीं ये गलत है, हम समझा रहे हैं, हम हायर क्लास के टीचर है, हम हायर फिजिक्स समझाएंगे आपको। कैसा हायर फिजिक्स? करंट हैज डायरेक्शन। वो बोलते देखो बेटा करंट का डायरेक्शन है, क्योंकि डायरेक्शन है, अगर किसी भी क्वांटिटी के पास लाइफ में डायरेक्शन हुआ तो वो स्केलर तो नहीं होना चाहिए। तो वो टीचर्स बोलते नहीं नहीं करंट स्केलर नहीं है, करंट के पास तो डायरेक्शन है ना, तो करंट स्केलर कैसे होगा? करंट स्केलर नहीं है। फिर टीचर्स बोलते हैं कि भाई करंट तो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, वेक्टर्स के खानदान में जो ये लॉ ऑफ एडिशन है वो ओबे नहीं करते, इसलिए करंट वेक्टर भी नहीं है। वो टीचर्स बोलते हैं करंट के पास डायरेक्शन है इसलिए वो स्केलर नहीं है, करंट वेक्टर के लॉस को ओबे नहीं करता तो वेक्टर भी नहीं है। तो करंट स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है। क्या है? करंट तो एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वांटिटी है, इट इज अ स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टेंसर। एंड इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी व्हेन आई वाज इन क्लास 12, मैं बहुत कन्विंस था, मुझे लगता था कि मेरे टीचर को तो हायर फिजिक्स पता है ना। ये हायर क्लासेस में, फिर टीचर्स बोलते कि आप ये हायर क्लासेस में रीड करोगे इसके बारे में, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, तो ये बहुत कन्विंसिंग लगता है, बट ये शेमलेस है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसको मैं प्रूव करूंगा। टेंसर्स पे टीचर बताते हैं टेंसर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। तो हमें बहुत कन्विंसिंग लगता है, करंट के पास तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, बट वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता, इसलिए वो तो टेंसर है। ये भी गलत है। तो पहले 2 गलत चीज़ें मैंने आपको बता दी है, अब हम आगे जाके इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। सो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड तो है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू तो है। व्हाट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट रिप्रेजेंट? करंट का वैल्यू 5 एम्पियर 10 एम्पियर, इससे क्या पता चलता है? सो मैग्नीट्यूड का मतलब इट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग एन एरिया। देखिए करंट के डेफिनेशन में क्या है, करंट इज अ काउंट, करंट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस। अब आप लोग खुद लॉजिकली बताओ, आपको हर एक पॉइंट पे ऐसा फील आएगा कि करंट तो सिर्फ स्केलर है, करंट तो काउंट ऑफ चार्जेस है कि कितने चार्जेस एक एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या करंट के पास डायरेक्शन है? क्या काउंट मतलब नंबर, क्या नंबर के पास डायरेक्शन होता है? करंट तो सिर्फ एक नंबर है बेटा, 3 एम्पियर 4 एम्पियर। इसका मतलब देखो 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 देखो, करंट इज क्यू बाई टी, करंट इज क्यू बाई टी, और ऊपर चार्ज भी स्केलर, ये भी स्केलर, तो करंट तो स्केलर ही होना चाहिए, बट डायरेक्शन भी नहीं। अब देखना ये एक एरिया है, इस एरिया को 3 चार्जेस, ये हमने कौन से कलर से, ग्रीन कलर से शो किया, 3 चार्जेस है, 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, इसको क्रॉस कर रहे हैं कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। फिर से एक बार, करंट के पास मैग्नीट्यूड है। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट इज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस क्रॉसिंग एन एरिया। सो 1 कूलम 1 कूलम 1 कूलम, 3 1 कूलम charges are crossing this area in 1 second. So what is the current? Current is how much charge? 3 coulomb charge. In how much time? 1 second. Current is 3 ampere. Current is 3 ampere. So does current have direction? No beta, current is just the count. How many charges crossing area? So direction की क्या बात है सर? बट ये तो डायरेक्शन है ना, ये टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स राइट, ये तो डायरेक्शन है बेटा, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है। ये जो एरोज हमने शो किया है, दिस इज नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस
इज नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट। आप लोग खुद बताओ ये किसका डायरेक्शन है? दिस इज नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ये तो देखो, ये जो 1 कूलम चार्ज है उसका वेलोसिटी किधर है? अगर मैं पूछूं वेलोसिटी किधर है उसका, आप बोलोगे भाई इसका वेलोसिटी तो राइट है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। यही मिसकंसेप्शन है, वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। तो मैं इसी स्लाइड के थ्रू चीजें क्लियर कर सकता हूं। करंट एक काउंट ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस है, काउंट या नंबर का कोई डायरेक्शन नहीं होता। बुक्स में जो ये एरोज मेंशन्ड रहते हैं, ये एरोज ये इंडिकेट करते हैं कि चार्जेस का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑलरेडी एक वेक्टर है। जो डायरेक्शन करंट के साथ लिखा रहता है वो करंट का डायरेक्शन नहीं है, वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का डायरेक्शन है। करंट डजंट हैव डायरेक्शन, करंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी भी कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे, वो एक एग्जांपल मुझे देते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वही मैं आपको दिखाता हूं कि सर देखो हम नहीं मानते करंट के पास डायरेक्शन नहीं है। करंट के पास डायरेक्शन तो है, क्योंकि अच्छा द डायरेक्शन रिटन अलॉन्ग विथ इट इज द वेलोसिटी ऑफ चार्जेस एंड नॉट करंट। ये भी हमने क्लियर किया। एक एग्जांपल है, कुछ लोग बोलते हैं सर मान लो कि करंट यहाँ पे 3 एम्पियर है टुवर्ड्स ईस्ट एंड 4 एम्पियर टुवर्ड्स साउथ, तो यहाँ पे 7 एम्पियर हो गया, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा को ओबे नहीं करता। बट अगर हम वायर को थोड़ा सा बेंड कर दे, अब देखना बेंडिंग दिस वायर, हमने इस वायर को थोड़ा सा बेंड कर दिया, मतलब पहले क्या हो रहा था, 3 एम्पियर करंट टुवर्ड्स ईस्ट आ रहा था, 4 एम्पियर करंट साउथ। अब हमने इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया, तो अगर मैंने इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया तो क्या एरो का डायरेक्शन चेंज हो गया? यस। अगर करंट के पास रियलिटी में डायरेक्शन होता, अगर ये एरो करंट का डायरेक्शन होता, तो इस वायर को थोड़ा सा बेंड करने में, जैसे कि अभी ये डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ वेस्ट मैंने कर दिया है, तो क्या करंट के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आया? नहीं आया। बट कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, अगर आप उस वेक्टर क्वांटिटी को थोड़ा सा बेंड कर दो या रीओरिएंट कर दो, ओरिएंटेशन चेंज कर दो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी का तो चेंज हो जाएगा, पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। क्या करंट का मैग्नीट्यूड में कोई भी फर्क आया? नहीं आया। दिस शोज दैट ये जो डायरेक्शन है, ये जो एरो है, ये करंट का डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि एरो का डायरेक्शन बदलने से हमने जैसे ही वायर को बेंड किया तो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट में कोई फर्क नहीं आया। एंड अगर डायरेक्शन होता तो ये एंगल चेंज हो गया ना, पहले 90 डिग्री था, अब ये एंगल कुछ 120 डिग्री के आसपास हो गया, तो इसमें तो चेंज आ जाता। आर यू गेटिंग इट? सो दिस शोज दैट डायरेक्शन डज नॉट मैटर। एंड किसी क्वांटिटी के लिए अगर ऑन चेंजिंग डायरेक्शन दैट क्वांटिटी डजंट चेंज, तो उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलेंगे, उसका डायरेक्शन कोई फील नहीं है। फोर्स के पास डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करने में एज अ होल जो फोर्स जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाता है। अभी भी कन्विंस नहीं होंगे तो और आगे दिखाता हूं। 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 7 एम्पियर। सो यहां से 3 एम्पियर एंटर कर रहा है, यहां से 4 एम्पियर, यहां पे 7 एम्पियर। तो कुछ लोग बोलते हैं ये जो एरोज है, इस एरोज का डायरेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस एरो को हम लोग चेंज कर दे, एरो का डायरेक्शन को ऐसे हम चेंज कर दे, तो यहाँ पे करंट चेंज होएगा। तो वो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करंट का साइन इंपॉर्टेंट है। अब देखना क्या, इस डायग्राम को मैंने इक्विवेलेंट टू ये वाला डायग्राम माना है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि यहां से अगर 3 एम्पियर ऐसे ना आके, अगर 3 एम्पियर का एरो ऐसे हो जाता तो ये करंट चेंज हो जाता। आई अग्री, बट क्या आपने करंट का डायरेक्शन को चेंज किया? नहीं, ये तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है। सो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो से ये वाला वैल्यू चेंज हो गया, उसलिए करंट के पास डायरेक्शन है, ऐसा बोलना इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि द डायरेक्शन स्टिल डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि इस पॉइंट पे चार्जेस एंटर कर रहे हैं या एग्जिट कर रहे हैं। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट के पास डायरेक्शन नहीं है, बट करंट के पास साइंस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पे या तो चार्जेस एंटर कर रहे हैं या तो चार्जेस एग्जिट कर रहे हैं। हम बिना एरोस किए कोई एरो शो नहीं कर रहे। लेट्स से ये रिप्रेजेंटेशन ना यूज करके अगर आप मुझे ऐसा बोल देते ना कि इस पॉइंट में 3 कूलम एंटर कर रहा है एंड इस पॉइंट में 4 कूलम एंटर कर रहा है, अब पूछते कि इस वाले ब्रांच में करंट कितना होगा, मैं फॉर श्योर बता सकता था इस वाले ब्रांच में 7 एम्पियर करंट होगा। कैसे? देखो, विदाउट शोइंग एनी एरो मैंने दे दिया। सो द पीपल हु से दैट करंट का जो ये एरोज है ये डायरेक्शन इंडिकेट करता है, वो गलत है, क्योंकि विदाउट इंडिकेटिंग एरोज भी सिर्फ अगर मुझे ये पता चल जाए कि चार्जेस एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, फिर भी मैं बहुत अच्छे से आंसर कर सकता हूं। जैसे कि मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, किससे? बाय चार्ज कंजर्वेशन। जितने चार्जेस एंटर करेंगे उतने ही चार्जेस एग्जिट करेंगे। सो 3 कूलम प्लस 4 कूलम दैट मीन्स 7 कूलम। दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट आएगा दैट इज 7 कूलम इज लीविंग पर सेकेंड, 7 कूलम पर सेकेंड
that means 7 ampere. That means 7 ampere. So current has signs. अगर इनकमिंग करंट है यूजुअली हम उसे नेगेटिव मानते हैं, आउटगोइंग करंट को यूजुअली पॉजिटिव मानते हैं, आप उल्टा भी मान सकते हो. So the arrows that are indicated do not represent direction of current, they only represent whether current is incoming or outgoing. ये तो बस एक representation है ये दिखाने के लिए. इस representation को do not confuse this representation with direction. Don't confuse it. Don't confuse it with direction. It only shows whether current is entering or outgoing. If you have a problem with that, then you show it like this. फिर भी चीजें हो जाएंगे. नेक्स्ट ये रीजन सुन के तो आप 100% कन्विंस हो जाओगे कि करंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं है. दुनिया में जिस भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है ना बेटा, कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग आई कैप, जे कैप एंड के कैप. क्लास 11 में हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वांटिटी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है उसे आई कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई क्वांटिटी टुवर्ड्स वाई एक्सिस जे कैप एंड के कैप. अगर मैं एग्जाम्पल दूं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड मैंने फोर्स को लिखा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, मतलब 2 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, 3 न्यूटन टुवर्ड्स वाई एक्सिस एंड 6 न्यूटन टुवर्ड्स माइनस के कैप है, दैट मींस माइनस जेड एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस. वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप. बट पूरे फिजिक्स में आप कभी भी करंट को आई कैप जे कैप फॉर्मेट में नहीं देखोगे. करंट इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि ऐसा करंट को आई कैप जे कैप लिखना बहुत ज्यादा एब्सर्ड है. सो करंट के लिए हम कभी भी आई कैप, जे कैप, के कैप रिप्रेजेंटेशन यूज नहीं करेंगे. इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है. ये काफी अच्छा वे होता है ये समझने के लिए कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है एंड कौन सा क्वांटिटी वेक्टर नहीं है. चलिए अब जो टेंसर वाला पॉइंट है उसको एड्रेस करते हैं. आपके सामने एक डायग्राम है एंड आपको बताना है ये कैट है या डॉग है. थोड़ा सा ट्राई कीजिए. अब बोलोगे सर कितनी फालतू बात है, ये तो बिल्कुल कैट है. बट मैं इसका आंसर दे रहा हूं, ये कैट भी नहीं है, डॉग भी नहीं है, ये तो एनिमल है. सर कैसा मजाक है, एनिमल तो होगा ही, क्योंकि एनिमल इज जस्ट अ जनरलाइज्ड टर्म टू रिप्रेजेंट कैट्स एंड डॉग्स. एनिमल के एग्जांपल्स है कैट्स एंड डॉग्स. सो मैंने ये डायग्राम दिखा के पूछा कि ये कैट है या डॉग है एंड आप बोल रहे हो एनिमल है. ऐसा ही मैंने पूछा करंट स्केलर है या वेक्टर है, आप बोल रहे हो टेंसर है. क्या बात कर रहे हो सर, क्या टेंसर कोई नया फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता? बिल्कुल नहीं. टेंसर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बेटा. Tensor is not a physical quantity. It is just a generalized way to represent both scalars and vectors in the form of matrices. Tensor एक mathematical representation है scalars and vectors का. कौन सा mathematical representation? In the form of matrices. अगर आप मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहे हो जो हायर क्लासेस में करोगे एंड उस मैट्रिक्स का रैंक 0 आता है. अब अप टू क्लास 12 भी रैंक हम लोग नहीं निकालते, थोड़ा बहुत जेई में निकालते हैं. जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स सिर्फ मेरे बात को बिलीव करें. अगर टेंसर का रैंक 0 है तो उसे स्केलर बोलते हैं. अगर टेंसर जो एक मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का रैंक 1 है तो उसे वेक्टर बोलते हैं. रैंक 2 को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, रैंक 2 रैंक 3 टेंसर्स भी हो सकते हैं. तो ये बात अपने मन में फिक्स करें, अपने एसएस भैया को ट्रस्ट करें कि करंट या फिर कोई और क्वांटिटी टेंसर आप नहीं बोल सकते, क्योंकि टेंसर इज जस्ट अ जनरलाइज्ड टर्म टू रिप्रेजेंट बोथ स्केलर्स एंड वेक्टर्स. ऐसा बोलना कि करंट एक टेंसर है बिल्कुल गलत है. बट आप बोल सकते हो कि करंट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0, क्योंकि टेंसर ऑफ रैंक 0 मतलब स्केलर, टेंसर ऑफ रैंक 1 मतलब वेक्टर. सो करंट इज अ टेंसर इज रॉन्ग, बट करंट इज अ टेंसर ऑफ रैंक 0 इज करेक्ट. आर यू गेटिंग इट? सो करंट इज अ परफेक्ट स्केलर क्वांटिटी. एंड नाउ हम लोग कंक्लूड देने वाले हैं. वाई इज करंट नॉट अ वेक्टर? करंट वेक्टर क्यों नहीं है, ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है या करंट स्केलर क्यों है, तो ये है मेरे फाइनल थॉट्स जो आप अपने दिमाग में फिक्स करोगे. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन. करंट के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है. द डायरेक्शन स्पेसिफाइड विथ इट यूजिंग एरोज, जो डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है यूजिंग एरोज इज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्जेस. वो वेलोसिटी ऑफ चार्जेस का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन नहीं है. वो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि चार्जेस इनकमिंग है या आउटगोइंग है. अगर आप एरोज यूज नहीं करना चाहते तो आप हर एक पॉइंट पे मेंशन करके भी कर सकते हो. सेकेंड पॉइंट इज बेंडिंग और रीओरिएंटिंग द वायर्स. अगर आप वायर्स को बेंड या रीओरिएंट कर दो तो एरोज का डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा. चेंजेस डायरेक्शन ऑफ एरोज. अगर आप वायर को बेंड या रीओरिएंट कर दो, क्लास 12 एनसीईआरटी में भी लिखा है, तो ये एरोस का डायरेक्शन तो चेंज हो जाता है बट हैज नो इफेक्ट ऑन करंट. करंट के डायरेक्शन में उसका कोई इफेक्ट, करंट का डायरेक्शन ही नहीं है तो करंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. जैसे 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर,
फिर भी आंसर 7 एम्पियर आ रहा है। अगर इस वायर को बेंड करके, इस वाले वायर को बेंड करके मैंने ऐसे बेंड कर दिया, फिर भी आंसर 7 एम्पियर ही आ रहा है। द लास्ट पॉइंट इज करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आई एग्री विद दिस। टीचर्स जो सिर्फ बोलते हैं कि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे नहीं करता, क्यों नहीं करता ये इंपॉर्टेंट है। करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्यों नहीं करता? सिर्फ ये बोल देना कि नहीं करता, क्यों नहीं करता? बिकॉज इफ इट डज, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे कर ले, बिकॉज इफ इट डज देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वुड बी वायलेटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा, जिसका कोई भी वायलेशन नहीं है फिजिक्स के किसी भी ब्रांच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 कूलम चार्ज पर सेकेंड में एंटर कर रहा है, मतलब 3 एम्पियर, एंड अगर 4 कूलम चार्ज पर सेकेंड में एंटर कर रहा है, तो इस वायर पे 7 कूलम चार्ज पर सेकेंड में लीव भी करना चाहिए। सिंपल बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। सो दिस इज द कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज current is a scalar quantity, current has only magnitude, current does not have a direction, current does not obey vector algebra. But only saying that current does not obey vector algebra is incomplete. या फिर saying कि current is a scalar because it doesn't obey vector algebra, that is wrong. So what is the main reason behind current being a scalar quantity? Which is pretty straightforward, that current is a scalar because it has only magnitude, it has no direction. Additionally, because it has no direction, वेक्टर का तो कोई फ्लेवर ही नहीं है उसमें, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो ओबे ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर उसने कर लिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायलेट हो जाएगा। मतलब 3 एंड 4 एम्पियर बीच में 90 डिग्री है, आंसर 5 एम्पियर हो ही नहीं सकता। आंसर को 7 एम्पियर ही होना पड़ेगा, क्योंकि 3 कूलम चार्ज एंटर किया, 4 कूलम चार्ज एंटर किया, तो 3 + 4 7 ही होना पड़ेगा। अगर 3 + 4 5 हो गया तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया। अगर 3 + 4 9 हो गया तो चार्ज क्रिएट हो गया। तो चार्ज क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। इसलिए चार्जेस या करंट कभी भी वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को ओबे नहीं करते। सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।